बड़े रिफ्रैक्शन टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन के। ये क्वेश्चन है देखो बेटे क्या कह रहा है, एक रे है जो 45 डिग्री 45 डिग्री पर इंसिडेंट है, मतलब किसी एंगल पर आ रही है सरफेस पे 45 डिग्री पे एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, और वो मीडियम ए, मीडियम बी और मीडियम सी तीनों में 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो रही है। आपको बताना है कि किस में स्पीड ज्यादा होगी, मैक्स मीडियम में, किस में कम होगी। देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रे है जो 45 डिग्री पर आ रही है 45 डिग्री पर, और वो रिफ्रैक्ट होती है। पहला एंगल दे रखा है 25, दूसरा एंगल दे रखा है 30 ऐसे, और एक दे रखा है 35। इंसिडेंट एंगल 45 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 35 डिग्री है। आपको दिया हुआ है तीन एंगल जिस पे रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। देखो बेटे स्पीड सबसे मिनिमम और मैक्सिमम किस में होगी। देखो बेटे ये ए है, ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है और ये सी मीडियम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना चाहता हूं, देखो जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी, जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, उस मीडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और डेंसिटी सबसे ज्यादा होने पर स्पीड सबसे कम हो जाएगी। उल्टा होता है, डेंसिटी ज्यादा स्पीड कम। अब इसमें देखो सबसे पहले मिनिमम एंगल 25 डिग्री आ रहा है, तो एट 25 डिग्री डेंसिटी मोर लेस स्पीड, स्पीड कम हो जाएगी इसमें। जितना डिग्री कम होगा ना बेटे रिफ्रैक्शन का, उतनी स्पीड कम होगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसमें थोड़ी सी कम है तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड सी में होगी और डेंसिटी लेस होगी, लीस्ट, और इसमें मिडल होगी, मिडल बीच की, ठीक है जी। तो बेटे हमने देखा एक क्वेश्चन ये भी आता है इसी तरीके का कि स्पीड किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं बेटा, रीजन भी पूछ सकते हैं आपसे, तो मैंने रीजन लिख करके दे दिया है, डेंसिटी मोर है स्पीड लेस है, ठीक है। और अगर आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे साइन आई अपॉन साइन 45, अगर आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसमें मैक्सिमम निकलेगा, सबसे ज्यादा रेशियो आएगी। डेंसिटी ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और बेंडिंग भी ज्यादा होगी, और स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। इसी क्वेश्चन के अंदर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल गए आंसर के, मैंने आपको समझाया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम, डेंसिटी भी ज्यादा। इसको आप अंडर नोट कर लो बेटे, ये चीजें आपको काम आएगी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन आया था अभी पीछे पेपर में बच्चों को, ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन एक और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो मैं पहले भी आपको करा चुका हूं।
देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपको एक टेबल बना हुआ दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम चेंज ऑफ स्पीड, वी मतलब स्पीड, ठीक है, और मिनिमम चेंज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये 5 चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। देखो बेटे, सबसे पहले मेरी बात को समझना, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, स्पीड सबसे कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, स्पीड ज्यादा होगी। ये 3 मान लेते हैं, ये वाटर का है। मैक्सिमम स्पीड किसमें आ रही है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, बी। मिनिमम स्पीड किसमें आ रही है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ए। और मैक्सिमम चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने इन दोनों को माइनस किया, ये 40 है, 1.40, 1.33, इसको माइनस करते हैं, 0.7 आ रहा है, 0.07 सॉरी, ठीक है। और इसको माइनस करके देखा तो 0.18 आ रहा है, इसको माइनस करें ज्यादा आ रहा है। तो जिसका सबसे कम चेंज आएगा ना, उसमें मैक्सिमम चेंज होगा स्पीड का, सॉरी मिनिमम चेंज होगा। मिनिमम चेंज के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी टू सी या फिर सी टू बी, मिनिमम चेंज। और अगर मैं मैक्सिमम चेंज निकालूं तो सबसे कम डिफरेंस किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें, 1.62 और 1.33, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो मैक्सिमम चेंज ऑफ स्पीड होगा ए टू बी या बी टू ए, ए टू बी या बी टू ए, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ए ऊपर सी नीचे। ए कितना है 1.62 और सी कितना है 1.40, ए विद रिस्पेक्ट टू सी। चेंज ऑफ स्पीड मिनिमम कब होगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम होगा, और मैक्सिमम कब होगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस बेटे जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने सबको यही बात कही है, आप अपनी यूलाइक ले लें नई वाली और उसको करना शुरू कर दें। जो आपको क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप मेरे को बताएं, मैं उसको करा देता हूं। मेरे को फोटो खींच के भेज दो कि ये क्वेश्चन सर नहीं हुआ हमारे से, बट अब आप यूलाइक सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब मैंने आपका टेस्ट लेना है लाइट का और ह्यूमन आई का, ठीक है। वैसे एग्जाम बड़े लेट हो गए हमारे, बहुत दिक्कत हो गई है ये। मैं तो एग्जाम्स मार्च में हो जाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने लास्ट में आपको कहा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्पीड, अगर स्पीड गिवन होगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू सी या बी, तो जब स्पीड गिवन होती है तो उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो सेम वैसे ही चलते हैं, ए टू सी है तो ए ऊपर सी नीचे, डिवाइड करना है। अच्छा अब मेरे बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेंसेज वाला, जो हमने लेंस स्टार्ट करने हैं। बेटे 2 तरह के लेंसेज हैं हमारे, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। बेटे इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और ये डाइवर्जिंग लेंस। अगर इसमें बेटा डिफरेंशिएट आएगा तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे डाइवर्जिंग लेंस और एक कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और इट
ऑलवेज फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, याद रखो, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस और तीसरा ये लिख सकते हो। और कॉन्वेक्स, पहले में कन्वर्जिंग लेंस है, दूसरा इट कैन फॉर्म रियल वर्चुअल, दोनों इमेज बना लेता है। और थर्ड पार्ट ये स्मॉल साइज, बिग साइज और सेम साइज, तीनों तरह की इमेज बना लेता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ये उल्टा है बेटे, जहां पर हमारे पास कॉनकेव मिरर के केसेस थे ना, जो कॉनकेव मिरर थे केसेस, कॉनकेव मिरर वाले कॉन्वेक्स लेंस में चले जाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर वाले कॉनकेव लेंस में आ जाएंगे। उल्टा होता है एक दूसरे का बेटा। ये लेंस ऐसे होता है, ये बाहर से थिकर होता है, ये भी लिख सकते हो आप कि ये बाहर से थिक होता है, अंदर से पतला होता है, कॉनकेव। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1, और ये इस तरीके का होता है बेटा डायग्राम में। ये अंदर से मोटा होता है, मिडल से मोटा, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ये F2, ये F1, सेम 2F2, 2F1, ऐसे 2F1 को हम क्या कहते हैं, C, क्या कहते हैं, C, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, इसको C भी कहते हैं। ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। समझ आ गया जी। अब देखो बेटे, हमारा जो इसके अंदर हमने रे डायग्राम्स पढ़ने हैं, रे डायग्राम्स के रूल्स पढ़ेंगे पहले सबसे, ठीक है। ये बड़ा अंदर से पतला होता है, बाहर से चौड़ा थिकर होता है, ये मिडल से थिक होता है, आउटर जो कवरिंग इसकी एजेस होती हैं वो पतली होती हैं। ये डिफरेंशिएट आप लिख सकते हैं बेटा कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का। देखो बेटे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं, ये थ्योरी आपको ना असलियत में जब समझ में आएगी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जब आप उसको अप्लाई करोगे क्वेश्चंस को। देखो बेटे, आपने थ्योरी समझी, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनका मतलब समझोगे, तो उनके आंसर जब दोगे ना, तो आपको और चीजें क्लियर होंगी बहुत अच्छी तरह से। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी जो बच्चा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर, इंजीनियर किताबों से नहीं बनते, प्रैक्टिकल नॉलेज से बनते हैं। ये सच्चाई है। आप जो किताबों में पढ़ रहे हो और उनको जब आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, तब आपको समझ में आएगा सारा कुछ। कभी भी डॉक्टर ऐसे नहीं बनता, वकील नहीं बनता ऐसे, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2 साल उनको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाकर के डॉक्टर तैयार होता है। इंजीनियर भी ऐसे ही है, किताबों से कुछ नहीं मिलता। किताबों से तो आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, खत्म, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं उसको कि कौन सा सॉल्ट देना है, क्या है, ये सब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसलिए याद रखना है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, यूलाइक के करो, एनसीईआरटी के करो। कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं आपको बोर्ड पे, और जो मैं समझा रहा हूं ना यूलाइक में, आपको सारे क्वेश्चंस उसी तरीके के मिलेंगे, कोई नया नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसका आंसर ऐसे था, ये वाला आपको आता होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये ऐसे आंसर देना है। आंसर देने की टेक्निक आपको आ जाएगी। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ओरली मत करो बिल्कुल भी। जो बच्चा ओरली करता है, बस मैंने समझा दिया, ठीक है, क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, लर्न करके लिख दूंगा, तो वो नहीं कर पाएगा, वो 40 या 50 नंबर ले पाएगा।
जो बच्चा यूले के पेपर सॉल्व करेगा, अनसॉल्व पेपर, वो ज्यादा नंबर लेके जाएगा।